तो ज़ियाउल सलाम साहब ये बताइए, देवबंद आखिर क्या चीज है? देवबंद की विचारधारा क्या है? देवबंद का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, मैं आपको देवबंद के बारे में बोलूँ तो देवबंद इज दी अनसंग हीरो ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। 1857 की जब हमारी अंग्रेजों से लड़ाई हुई तो अंग्रेजों ने बहुत हद तक उस युद्ध के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया, उन्हीं को विलन के तौर पे पेश किया। और जो इतना भी मेन ऑपरेशन था वो मुस्लिम तबके की तरफ हुआ। ऐसे हालात में 1866 में देवबंद का फाउंडेशन स्टोन रखा गया कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत है जो ऐसे टाइम पे कौम के मॉरल कस्टोडियंस भी बने। और उसके बाद हल्के हल्के करके फ्रीडम स्ट्रगल में देवबंद का रेशमी रुमाल मूवमेंट के जरिए और उसके बाद जमीयत उलमा हिंद का फाउंडेशन हुआ 1919 में। तो इनका लगातार 1913 से 1947 तक एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका। और इंटरनेशनल लेवल पर ये रेशमी रुमाल का मूवमेंट इंडिया से अफगानिस्तान, ऑटोमन, कनाडा, हर जगह तक वो बात पहुंची। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी जो हिस्ट्री की किताबें हैं वो उबैदुल्ला सिंधी के बारे में नहीं बताती, महमूदुल हसन साहब के बारे में नहीं बताती हैं। सिर्फ वो खास तबके के और खास पार्टी के लोगों तक सीमित रखते हैं अपने आप को। लेकिन इनका रोल जो उस टाइम में था 1913 से 1920 तक का, उसके बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, गांधी जी की खिलाफत था, सब में इनका क्रिटिकल रोल रहा। सबसे अहम रोल जमीयत उलमा हिंद का देवबंद के जरिए था पार्टीशन के वक्त में, जब हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग ये सब लोग एक हिंदू और एक मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे। जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि हम एक इंक्लूसिव इंडिया के लिए स्टैंड करते हैं जिसमें हर एक मजहब के लोगों के लिए बराबरी का दर्जा होगा। हिंदुस्तान सबके लिए है। इनफैक्ट जमीयत उलमा हिंद का कानून ये रहा है कि अगर आप उनके मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको भारत के संविधान पे शपथ लेनी पड़ती है कि आप भारत के संविधान के साथ एकदम ऑनेस्ट रहेंगे और जो जो आर्टिकल्स भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उन सब की मर्यादा रखेंगे, उन सबको फॉलो करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखिए उसके मुकाबले में आरएसएस कोई इस तरीके का काम नहीं करता है, या किसी भी और धर्म की जमातें, इवन मुस्लिम जमातें भी और जो हैं वो ये काम हम्म। नहीं करती हैं।